कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोछ्यामि तमय पाहुड मिलिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार सभी ग्रंथों का राजा और महाराजा है। इससे महान ग्रंथ विश्व में और कोई दूसरा नहीं माना गया। अध्यात्म का रसास्वादन इस महान ग्रंथ के निमित्त से होता है। समयसार के तृतीय अधिकार का नाम कर्ता कर्म अधिकार है। इसी अधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 88वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 87 गाथा में आचार्यों ने कहा था कि मिथ्यात्व दो प्रकार का है, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। इसी प्रकार मयूर दर्पण के मयूर की तरह अज्ञान, आवृत्ति, योग, मोह, क्रोधादि रूप भाव भी जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। यह चर्चा हमारी हो चुकी है। अब 88वीं गाथा में शिष्य प्रश्न करता है कि मिथ्यात्व आदि को जीव और अजीव कहा है, सो जीव मिथ्यात्व आदि और अजीव मिथ्यात्व आदि कौन है? इसके उत्तर में इस गाथा का जन्म हुआ है। गाथा बड़े मनोयोग के साथ पढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। गाथा इस प्रकार है। पोगलकम मीक्षम जोगो अविरदियन्नाणम जीवम उभयोगो अन्नाणम अविरधि में च जीवोदू। अब हम धीरे धीरे इस गाथा का पाठ करेंगे। पोगल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अन्नाण मज्जीवम उभ ओगो अन्नाणम अविरधि मिच्छम चे जीवो दू। एक साथ पुनः लय के साथ पाठ करने से और भी हमें आनंद की अनुभूति होगी। पोगल कम्मम मिच्छम जोगो अविरधि अन्नाणम जीवम उभयोगो अन्नाणम अविरधि में चमच जीवोदू। समय सार की सभी गाथाओं के पाठ करने से हमारी अंतरात्मा रोमांचित होती है। हम मूल आचार्य के संपर्क से जुड़ जाते हैं। हिंदी में अनुवाद देखिए। मिथ्यात्व अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म है, अज्ञान अरु अविरति अरो मिथ्यात्व जीव उपयोग है। ये हिंदी का पद्यानुवाद हुआ। अब मूल गाथा का मूल अर्थ क्या है, इसको भी जरा हम समझने का प्रयास करें। जो मिथ्यात्व, योग, आवृत्ति और अज्ञान अजीव हैं, वे सब पुद्गल कर्म हैं।
अजीब मिथ्यात्व, अजीब अज्ञान, अजीब योग, अजीब आवृत्ति मिथ्यात्व कर्म है, पुद्गल कर्म है। और जो अज्ञान आवृत्ति और अज्ञान जीव हैं वे उपयोग रूप हैं। एक पुद्गल कर्म रूप है और एक उपयोग रूप है। एक अजीब रूप है और एक जीव रूप है। टीका बहुत संक्षेप में की गई है कि निश्चय से जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और आवृत्ति इत्यादि अजीब हैं वे तो अमूर्तिक चेतन परिणामों से भिन्न मूर्तिक पुद्गल कर्म है। और जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति आदि जीव हैं वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से भिन्न चैतन्य परिणाम के विकार हैं। थोड़ा सा हम रुकने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने तत्ववाद की चर्चा का लाभ लिया होगा तो वहाँ पर जीव आश्रव, अजीब आश्रव, जीव बंध, अजीब बंध, द्रव संवर, भाव संवर, द्रव निर्जरा, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, द्रव मोक्ष, इसके रूप में हम लोगों ने चर्चा को कहते कई बार सुना है। उसी प्रकार की चर्चा का यहाँ पर विशेष कथन किया जा रहा है कि पुद्गल कर्म मूर्तिक है। पुद्गल को रूपी कहा जाता है। रूपी द्रव्य हमेशा मूर्तिक ही होता है, तो पुद्गल कर्म मूर्तिक है और उपयोग रूप चैतन्य का विकार जो है वो अमूर्तिक है। अब इन दोनों का आपस में परस्पर में एक साथ रहने का योग और संयोग होता है। पुद्गल कर्म कभी चेतन रूप नहीं होता और चेतन का रूप स्वरूप कभी पुद्गल कर्म रूप नहीं होता। मूर्तिक अमूर्तिक नहीं होता, अमूर्तिक मूर्तिक नहीं होता। ये दो द्रव्यों की भिन्नता कहते हैं आगम में बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। जैसे टीकाकार ने कहा है कि उपयोग रूप भाव जो शुद्धात्मा आदि के विषय में विपरीत ज्ञान रूप विकार में परिणाम है वह जीव का अज्ञान है। ज्ञान स्वरूप आत्मा का यथार्थ बोध नहीं होना और ज्ञान रूप आत्मा को अन्य रूप में जानना, मोह आदि के रूप में जानना, राग आदि रूप जानना, यही तो अज्ञान है। वस्तु तो जैसी है वैसी रहती है। वस्तु अपने मूल रूप को कभी भी कहते हैं छोड़ती नहीं है और आज तक किसी वस्तु ने अपने मूल स्वरूप को, मूल स्वभाव को कभी छोड़ा भी नहीं है। पर जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा ना जान करके यदि मैं वस्तु को अनुरूप में जानता हूँ, यही वस्तु के संदर्भ में अज्ञान कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ना जान करके और अन्य विपरीत जानना, अपनी इच्छा के अनुसार जानना, यह जीव का अज्ञान है। और निर्विकार स्वानुभूति से विपरीत अवृत का परिणाम रूप विकार है, वह जीव की अवृत्ति है। व्रतादि के परिणाम नहीं होना, पांच पाप रूप भावों से विरत नहीं होना अवृत्ति कहलाती है। पर भावों में रत और अपने स्वभाव से विरत ही जीव की अवृत्ति रूप परिणति है। तत्वासुत में आचार्य ने कहा विरति व्रतम, विरक्त हो जाने का नाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों से विरक्त हो जाना, पांचों पापों से छूट जाना, इसको आचार्यों ने व्रत की संज्ञा दी है। और पांच पाप रूप परिणति को अवृत्ति कहा जाता है। और विपरीत अभिनिवेश उपयोग
विकार रूप शुद्ध जीवादि पदार्थ के विषय में जो विपरीत श्रद्धान है, उल्टा श्रद्धान है, वह जीव मिथ्यात्व है। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानना, वैसा श्रद्धान में नहीं लेना, और अन्य प्रकार से आत्मा का स्वरूप श्रद्धान में लेना, यही तो अतत्व श्रद्धान कहलाता है। तो अतत् स्वरूप या अतत्व रूप जो विपरीत श्रद्धा होती है, विपरीत श्रद्धा होती है, वस्तु का स्वभाव जैसा वैसा ना मान करके अन्य रूप में वस्तु का स्वभाव स्वीकार किया जाता, माना जाता है। और जीव की जो अंदर की कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण से जीव में राग आदि विकारी परिणति देखने में आती है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दर्शन अज्ञान व आवृत्ति रूप जीव की विकारी पर्याय हैं। वे जीव के स्वयं के दोष हैं और जीव से स्वयं ही हुए हैं, कर्म से नहीं हुए। और विकारी परिणाम कर्म ने नहीं कराए, और कर्म विकारी परिणाम जीव को कराता नहीं, करा सकता नहीं। पर जब जीव भी विकारी परिणाम को प्राप्त होता है तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। स्वयं की भूल से ये राग आदि परिणाम होते हैं। स्वभाव के विस्मरण से और पर के स्मरण से आत्मा में विकारी परिणाम अपनी कमजोरी के कारण से, अपनी भूल से आत्मा में उत्पन्न होते हैं। इनका कर्ता धर्ता कर्म नहीं है, ये विशेष बात यहाँ पर कहना है। विवाह से जरूर कहा जाए कर्म को उदय विकार हुआ, कर्म ने विकार कराया, ये स्थूल व्यवहार की बात है। एक दोहा आपने सुना होगा, बड़ा मार्मिक है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घन घात लोहे की संगति पाई। बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि अग्नि लोहे की संगति करती है और अग्नि लोहे में प्रवेश करती है, तो लोहे के साथ अग्नि पर भी घन के घात पड़ते हैं। यदि भिन्न रहे तो घनों की चोटें अग्नि को नहीं सहना पड़ती हैं। इसी तरह उपयोग लक्षण वाला जीव निमित्त का संग करके, निमित्त की संगति करके, निमित्त के आश्रित होकर के, निमित्त के लक्ष्य से विकार करता है, तो दुख रूपी घन की चोटें जीव को सहना पड़ती हैं। स्वयं निमित्तों का संग करके जीव अपनी भूल से पर्याय में मिथ्यात्व व राग द्वेष के भाव करता है। मोहिनी कर्म का उदय भले ही निमित्त हो, जिन शासन निमित्त की सत्ता का लोप नहीं करता, निमित्त को भी यथा स्थान देता है, पर निमित्त को कार्य का कर्ता नहीं मानता है। गलती जीव की स्वयं की है, जीव अपने स्वभाव में नहीं रहा, और स्वभाव की भूल से जीव में विकारी परिणाम हुए। उस काल में मोहिनी कर्म आदि का उदय के तो निमित्त कहा जाता है। निमित्त विकार कराता नहीं, जब भी विकार होगा निमित्त के उदय के बिना भी नहीं होता। तो विकार का कर्ता परद्रव्य को मान करके जो स्वच्छंद होता है, उसे वह मान्यता छुड़ाने के लिए विकार का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहा है। जब विकार और दृढ़ स्वभाव के बीच भी विज्ञान कराने की बात हो तो यह कहा जाता है कि विकार कर्मोदय के निमित्त से हुए हैं और विकार पुद्गल कर्म का परिणाम है, जीव का स्वरूप इससे भिन्न है। दोनों कथन का प्रयोजन वीतरागता का पोषण करना ही है। विकार जीव की कमजोरी से स्वयं की विपरीत योग्यता से हुआ है,
इसलिए अपनी कमजोरी को दूर करना और अपनी सामर्थ्य की पहचान करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब पुद्गल का कहेंगे तो स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करा करके अभेद आत्मा में रुचिवंत होकर के अभेद आत्मा में तन्मय होना ही लक्ष्य होता है। स्वच्छंद विचरण करने का प्रयोजन कहीं भी नहीं है। विवक्षाओं के प्रयोजन सही ग्रहण करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। जिनागम अगाध है, बहुत गंभीर है। अपनी भूल का परिमार्जन ईमानदारी से करें, भूल बनी रहे और मिटे नहीं, और हम शुद्ध आत्मा के गीत वचनों से गाते रहें और अंतरंग में रागादि विकारी भाव की परिणति ज्यों की त्यों बनी रहे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। शुद्ध आत्मा के श्रद्धान ज्ञान ध्यान से ही जीव की मलिनता धुलती है और आत्मा निरंजन होता है। स्वयं को ध्यान करके स्वयं के दोषों को दूर किया जाता है। सभी स्वयं के दोषों को दूर कर स्वयं की अनुभूति करने की कला में पारंगत हों, तभी जीव का कल्याण होगा। संसार में आगे बढ़ने का लक्ष्य आत्मार्थी जीवों का नहीं होता है। आत्मार्थी का सदा लक्ष्य यही होता है कि संसार का वर्णारे नरदे की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जेतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।